दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हमें साल 1985 का समय दिखाया जाता है। मेगन नामी टीनेज लड़की एक घर में बेबी सिटिंग के लिए आती है। घर मिस्टर गैम्बल नामी आदमी का था और एशली उनकी छोटी बेटी का नाम था। मेगन जब उनके यहाँ आती है तो घर में उसे कोई नजर नहीं आता। पहले तो मेगन अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि आज शाम वो यहाँ रहेगी। बातें करते समय ही मेगन को घर के बेसमेंट से कोई आवाज सुनाई दी। दबे पांव जब मेगन वहां देखने गई तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सामने ही मिस्टर गैम्बल की पत्नी और एशली की माँ एक कुर्सी पर बैठी थी और अपनी ही बच्ची को गा रही थी। अब इससे पहले कि मेगन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती, गैम्बल यानी कि उस औरत का पति बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है और हमें सुनाई देती है तो बस मेगन की चीख है। अब कहानी 35 साल बाद की दिखाई गई है। हम बेन नामी एक 17 साल लड़के को देखते हैं जो छुट्टियां बिताने अपने पिता के पास आ रहा था। जब बेन बस में था तो उसे एक बुरा सपना आया जिसमें कोई उसे डुबा रहा था। जागने पर एक बुजुर्ग औरत उससे ऐसी बातें करती है जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। ये उसे थोड़ा अजीब लगता है। टाउन पहुंचकर वो सीधा अपने घर जाता है। बेन के पिता का नाम लियाम है। शाम को दोनों एक साथ थे तो उनकी बातों से पता चलता है कि बेन के माता पिता का डिवोर्स होने वाला है। बेन इस सबसे खुश नहीं था। उसके हाथ पर प्लास्टर भी था क्योंकि वो दूसरी मंजिल से गिरा था कुछ दिन पहले। उसके पिता डॉक पर काम करते थे, इसलिए अगले दिन वो बेन को भी अपने साथ काम पर ले जाते हैं। इनके घर के पास ही एक परिवार रहने आया था जिसमें 2 बच्चे और उनके माता पिता थे। बेन जब अपने पिता से पूछता है कि ये लोग कौन है तो वो जवाब देता है कि यहाँ छुट्टियां बिताने बहुत से लोग आते हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं जानता। डॉक पर ही यहाँ के कुछ लड़के बेन के साथ बदतमीजी करते हैं। बेन उन्हें बुरा भला कहने लगा। तभी उसकी मुलाकात मेलरी नामी एक लड़की से होती है जो यहाँ जॉब करती थी। वो काफी समय से यहाँ थी। सीन शिफ्ट होता है यहाँ के जंगल पर जहाँ हम एबी नामी औरत और उसके छोटे बेटे डेलन को देखते हैं। असल में यही लोग लियाम के पड़ोसी है और ये यहाँ छुट्टियां बिताने आए हैं। ये लोग हाइक पर निकले थे मगर एबी रास्ता भटक चुकी है। जब डेलन कुछ समय के लिए उससे बिछड़ गया तो उसे एक हॉल नजर आया जहाँ से कुछ आवाजें आती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी माँ पुकार रही हो। वो काफी घबरा जाता है। पेड़ पर उसे एक निशान भी नजर आया जिसकी वो तस्वीर भी लेता है मगर तभी उसकी माँ वहाँ आती है, मतलब उसकी असली माँ, और उसे ले जाती है। जब ये लोग घर आ रहे थे एक हिरन इनकी गाड़ी से टकरा जाती है। ये सीन नहीं दिखाया गया। खैर एबी उसे घर ले आती है। एबी के पति का नाम केविन था जो इस हिरन की लाश को देखकर हैरान भी था। जब वो एबी से इस बारे में पूछता है तो एबी बताती है कि हम इसे खा सकते हैं, इसका मीट काफी अच्छा है और हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि स्टोर में जो मीट आता है वो कैसे आता है। नाइफ लिए वो उस जानवर को काटने की कोशिश करती है। उसे सही तरीका नहीं आता था इसलिए वो खुद को भी और डेलन को भी गंदा कर देती है। मरी हुई हिरन को वहीं छोड़कर ये लोग घर में जाते हैं। हम ऑडियंस को ये दिखाया जाता है कि शायद ये हिरन बीमार था क्योंकि उससे कुछ वॉर्म्स भी निकलते हैं। रात को एक अजीब सी बात होती है। उसी हिरन की लाश से एक जिंदा चीज बाहर निकलती है। रात का समय था। बेन अपने कमरे में सो रहा था मगर एक आवाज की वजह से उसकी आंख खुली। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई चल रहा हो। टॉर्च लिए वो बाहर आता है, आसपास देखने लगा। केविन के घर में एक हॉल था। बेन देखने की कोशिश करता है तो उसे एक छोटा जानवर नजर आया मगर तभी हम देख पाते हैं कि उसके पीछे कोई बड़ी चीज है। अब इससे पहले कि बेन उसे देख पाता केविन उठ जाता है और बेन से पूछता है कि इतनी रात गए आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर लियाम कहता है कि मैंने आवाज सुनी। केविन उसे कहता है कि देखो काफी देर हो चुकी है, अपने घर जाओ और सो जाओ, शायद जानवर था और कुछ नहीं। अगली सुबह जब लियाम और बेन काम पर जा रहे थे तो पड़ोसियों का लड़का डेलन उसी हॉल के करीब खड़ा कुछ देख रहा था। बेन उसे कहता है कि वहां से दूर हट जाओ, ये जगह खतरनाक है। उसे पता था कि कोई जानवर उस पर हमला कर सकता है। उसी दिन जब एबी अपने छोटे बच्चे को लिए बाहर आती है तो देखती है कि घर के आसपास जो खूबसूरत फूल थे वो मुरझा गए हैं।
घर के नीचे ऐसी कोई चीज जरूर मौजूद थी जो इन दोनों को देख रही थी, मगर एबी उसे देख नहीं पाती। अब दोपहर में दिखाया जाता है कि डेलन भी उस बीच पर आया है। वो एक बोट में सो रहा था, अपने पिता का इंतजार कर रहा था। पूछने पर पता चलता है कि असल में उसके पिता यानी कि केविन आज उसे सेलिंग सिखाने वाले हैं, मगर वो आए नहीं। बेन डेलन से कहता है कि वो उसे ढेर सारी कैंडी देगा, मगर बदले में अगर उसे अपने घर के आसपास कुछ भी अजीब महसूस हो तो वो उसे तुरंत बताए। इन दिनों लियाम यानी कि बेन के पिता सेरा नामी एक लड़की को डेट कर रहा था और सेरा चाहती थी कि वो बेन से मिले आज रात डिनर पर। चूंकि बेन को वो औरत पसंद नहीं थी, शायद यही वजह है कि उसके माता पिता का डिवोर्स हो रहा है, बजाय इसके कि वो उनके साथ डिनर करता। मेलरी के कहने पर बेन एक पार्टी में चला जाता है। क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आया था अपने पिता पर, इसलिए वो ड्रिंक करता है। वो और मेलरी एक दूसरे के करीब भी आते हैं, मगर चूंकि यहाँ के लड़के बेन को पसंद नहीं करते थे, इसलिए एक बार फिर वो उसे ट्रिक करते हैं और एक लड़की जो पानी में उसका अंडरवेयर उतार देती है। नाराज होकर वो घर की तरफ आने लगा। दूसरी तरफ हमें केविन का घर दिखाया जाता है। सभी सो रहे थे। बेबी मॉनिटर पर हम ये देखते हैं कि क्रेडल के करीब कोई चीज बैठी है। कुछ देर बाद जब एबी बच्चे को देखने गई तो ये देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि असल में वहाँ बच्चा नहीं बल्कि लकड़ियाँ पड़ी है। तभी क्रेडल के नीचे से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और एबी को अंदर खींच लिया जाता है। रात को जब बेन घर आया तो वो किसी औरत को जंगल की ओर जाते हुए देख लेता है। लियाम बेन पर गुस्सा करता है कि उसने डिनर मिस कर दिया और अब उसे सेरा से माफी मांगनी होगी, मगर वो सेरा को बुरा भला कहने लगा। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर सेरा वहीं खड़ी थी, इसलिए वो नाराज होकर चली जाती है। अगली सुबह केविन की पत्नी एबी काफी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। उसके पति और बच्चों को शक नहीं होता, मगर साफ लग रहा था कि एबी के साथ कुछ तो हुआ है। केविन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जब डेलन ऊपर के कमरे में जाता है तो अपनी माँ को बड़ी ही अजीबो गरीब हालत में देखकर वो काफी डर गया। शाम को जब बेन काम से लौट आता है अकेले ही, क्योंकि उसके पिता को देर रात तक काम करना था, इसलिए सेरा उसे ड्रॉप करती है। सफर के दौरान ही दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। बेन उसे माफी मांगता है। जब बेन अपने घर में दाखिल हुआ तो अपने कमरे में उसे छोटा डेलन नजर आया। वो काफी सहमा हुआ था, घबराया हुआ था। बेन से कहता है कि मुझे घर नहीं जाना और उसे अंदर आने मत दो। वो अपनी माँ की बात कर रहा था। इतने में उसकी माँ एबी दरवाजे पर आती है, अपने बेटे के बारे में पूछती है। बेन समझ रहा था कि शायद एबी उसे मारती है, इसलिए वो घर जाना नहीं चाहता। बेन झूठ बोल देता है कि डेलन यहाँ नहीं है। एबी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करती है। बेन उसे रोकता है और तभी एबी के पति केविन आ जाते हैं। अपने पिता की आवाज सुनकर डेलन नीचे आता है और उसे कहता है कि मुझे घर जाना है। ये लोग तो अपने घर चले जाते हैं, मगर बेन को अब इन पर शक होने लगा था, खासकर एबी पर जो काफी अजीब थी। रात को बेन इन लोगों पर नजर रख रहा था, मगर उसे ज्यादा कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि केविन और एबी इंटीमेट हो रहे थे और फिर कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है। हम ऑडियंस ये देखते हैं कि एबी के शरीर पर काफी घाव है। उसकी हड्डियां भी डिसलोकेट हो जाती, एक अजीब सी आवाज पैदा करती, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि या तो वो पॉजेस हो चुकी है या वो एबी है ही नहीं। अगले दिन बीच पर बेन डेलन का इंतजार करता है ताकि बेन जान सके आखिर उनके यहाँ क्या हो रहा है, मगर उस दिन डेलन आता ही नहीं। बेन चिंतित हो जाता है। वो सीधा उनके घर गया और केविन से डेलन के बारे में पूछता है, मगर ताज्जुब की बात ये थी कि केविन किसी डेलन को नहीं जानता था, मानो जैसे उसका कोई बच्चा हो ही ना। ये सब जानकर तो बेन को काफी हैरानी होती है। अब उसे शक होने लगा कि जरूर इन लोगों ने बच्चों के साथ कुछ किया है। घर आते ही वो कंप्यूटर पर कुछ इस तरह की अजीब और गरीब न्यूज सर्च करने लगा। सभी बातों को सामने रखते हुए उसे एक डीमन की जानकारी मिल जाती है, एक दुष्ट आत्मा जो जंगल में पेड़ों के जड़ों में रहती है और कहानियों के हिसाब से वो इंसान के शरीर को किसी पोशाक की तरह इस्तेमाल करती है। इंसान तो वही नजर आता है, मगर अंदर कुछ और छुपा होता है। ये डीमन सिर्फ नाबालिग बच्चों का ही खून पीता है और इसमें कुछ ऐसी शक्तियां भी होती है जिससे ये इंसान के दिमाग को अपने हिसाब से चला सके, उसे मैनिपुलेट कर सके। ये हर बच्चे को नहीं कर सकती, ऐसे बच्चों को जिन्हें अपने माता पिता भूल गए हो, और बुलाने का काम भी यही डीमन करता है। जैसे कि केविन अपने बच्चों के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो असल में उसकी यादें मिटा दी गई है। एबी असल में मर चुकी है। ये उसकी स्किन है जो उस डीमन ने पहनी है और दोनों बच्चों को वो खा चुकी है।
अब इस तरह की बातों पर भला कौन विश्वास करेगा। इसलिए बेन तो पुलिस को नहीं बता सकता था। वो मैलेरी को अपने घर बुलाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनके पड़ोसी अजीब है, उनके बच्चे गायब है और केविन तो उन्हें मानने से भी इनकार कर रहा है। मगर मैलेरी को भी इन बातों पर यकीन नहीं था। एबी यानी कि वो डीमन सेलर में कुछ छुपा रही थी, तो जाते समय मजाक में मैलेरी एक नोट वहाँ छोड़ देती है। इसमें लिखा था कि हम जानते हैं सेलर में तुम लोगों ने क्या छुपाया है। वो चिट्ठी केविन को मिल जाती है। केविन जब सेलर में जाने की कोशिश करता है तो एबी उसे रोकती है। उसके कान में कुछ बोलने लगी किसी शैतानी भाषा में, जिससे उसके कान से खून बहना शुरू हो गया और आगे वो किसी अधमरे इंसान में बदल जाता है, जो ना तो बात करता है ना किसी बात को सुनता है, जैसे कोई जिंदा लाश हो। अगले दिन हमें एबी दिखाई जाती है, जिसकी स्किन अब उतर रही थी, क्योंकि हकीकत में ये बस स्किन ही थी, अंदर तो एक शैतान मौजूद था। बेन का बस अब एक ही काम था, इन लोगों पर नजर रखना। तो अब एबी तैयार होके घर से निकल जाती है। बेन ने उस सेलर में जाने का फैसला कर लिया था ताकि वो देख सके अंदर उसने क्या छुपाया है। ताला तोड़कर जब वो नीचे जाता है, देखता है कि लकड़ियों से अजीब आकार बनाए गए हैं। वहाँ पर जानवर की एक खोपड़ी भी थी। ये शैतानी रिचुअल का कोई मंजर लग रहा था। वहाँ पर कुछ तस्वीरें भी थी जिसमें केविन के परिवार के सदस्यों के चेहरों पर क्रॉस बनाए गए थे। और फिर जब बेन एक तस्वीर को देख लेता है, जल्दी वहाँ से निकल जाता है। असल में उसने देखा कि अब वो शैतान मैलेरी के छोटी बहन के पीछे है। बेन उसे बचाने के लिए भागता है, मगर वहाँ उसका झगड़ा हो जाता है एक लड़के के साथ। असल में वो बेन को तंग किया करता था, तो असल में उसे सबक सिखाने के लिए बेन ने उसके बोट में कचरा डाल दिया। बेन उस पर कोई ध्यान नहीं देता और जंगल की ओर भाग जाता है, क्योंकि वो शैतान वहीं गया था। जंगल में पहुंचकर उसका ध्यान एक पेड़ के नीचे बने हॉल पर जाता है। मैलेरी की बहन को वो शैतान ले जा रहा था। बेन उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर फिसल गया। उसका सर किसी चीज से टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर वो देखता है कि शाम हो चुकी है। वो घर आता है तो पुलिस उनके घर आई थी। असल में एबी ने रिपोर्ट की थी, क्योंकि वो उनके सेलर में घुसा था और बाहर उसने किसी के साथ झगड़ा भी किया। पुलिस उसे अरेस्ट तो नहीं करती, मगर वार्निंग देके चली जाती है। लियाम अपने बेटे पर गुस्सा करता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, बल्कि उसे तो अब ये शक होने लगा कि शायद बेन ड्रग्स ले रहा है। बेन समझाने की कोशिश तो करता है कि पड़ोस में रहने वाली औरत ने जरूर अपने बच्चों के साथ कुछ किया है, एक बार आप उनका सेलर तो चेक करें। मगर लियाम अपने बेटे की एक बात नहीं सुनता। सहरा भी इनके साथ आज रात बिताने वाली थी। वो बेन से बात करती है, मगर तभी बेन को रियलाइज होता है कि ये सहरा नहीं बल्कि उसके रूप में वो शैतान है। उसे तब पता चला जब किचन में पड़े फूल अचानक से मुरझाने लगे। अब जैसे ही सहरा बेन पर हमला करने की कोशिश करती है, बेन अपने बचाव में उस पर छुरी से वार करता है। इतने में लियाम आ जाता है, मगर उसे जो नजर आया वो ये था कि बेन ने उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला किया, उसे मारने की कोशिश की। पुलिस बुलाई जाती है। बेन अपने पिता को समझाने की कोशिश तो बहुत करता है, मगर पुलिस उसे ले जाती है। अब अजीब बात ये होती है कि पुलिस वाला उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि समुंदर के किनारे ले आता है। हम देख पाते हैं कि उस पुलिस वाले के कान से भी खून बह रहा था, जिसका मतलब कि डीमन ने इसे पहले से ही मैनिपुलेट कर दिया है। बेन समझ चुका था कि वो पुलिस वाला अपने होश में नहीं था। उसे मारने की कोशिश करता है, उसे पानी में डुबाकर, जैसे कि बेन ने शुरू में ये बुरा सपना देखा था। बेन को बचाने एक कुत्ता आता है। अक्सर बेन इस कुत्ते को खाने के लिए कुछ ना कुछ देता था। पुलिस वाला अपनी गन निकालता है, कुत्ते को शूट कर देता है। फिर वो बेन को भी मारने वाला था, मगर बेन उससे दया की भीख मांगने लगा, जिससे पुलिस वाला उसे तो नहीं मारता मगर खुद को मार देता है। दूसरी तरफ लियाम को अपने बेटे की चिंता थी, मगर इससे भी बुरा ये था कि वो एक शैतान के साथ घर में था। वो पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है, मगर सहरा उसे रोकती है। आखिर में जब लियाम से रहा नहीं जाता तो वो पड़ोसियों के सेलर में जाता है ताकि देख सके वहाँ क्या है। सेलर में उसे अजीब चीजें नजर आती है, और जब वो घर में जाता है तो देखता है कि केविन ने तो अपनी जान ले ली है। उसकी पत्नी की लाश जो अंदर से खोखली थी, क्योंकि ये उसे डीमन ने पहले ही इस्तेमाल कर दी थी। अब उसने सहरा के शरीर को अपना लिया था।
ये देखकर तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इससे पहले कि लियाम किसी को इस बारे में खबर करता, पीछे से सेरा के रूप में वो डीमन आ जाता है। वो उसे चाकू से काफी जख्मी कर देता है। लियाम जख्मी हालत में भागने की कोशिश कर रहा था, मगर सेरा उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगी। ठीक समय पर बैन पहुंच जाता है क्योंकि वो पुलिस से बच चुका था। वो सेरा को शूट करता है और अपने पिता को लिए वहां से भागने लगा, मगर शैतान अब अपने असली रूप में आ चुका था। असली दुनिया में उसे किसी ना किसी का शरीर चाहिए होता है, तो वो जंगलों की तरफ भाग गया। अपने पिता को गाड़ी में लाने के बाद बेन को आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगा। तो शुरू में जब एक बुजुर्ग औरत ने बेन से ऐसी बातें की थी जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो, तो असल में बेन का एक छोटा भाई भी था, मगर उसकी यादें डीमन ने मिटा दी थी। ऐसे बहुत से लम्हे बेन को याद आने लगे जहां उसके साथ उसका छोटा भाई था, मगर अब वो भूल चुका था। ये सब याद आने पर वो फैसला करता है कि वो उस डीमन के ठिकाने पर जाएगा और उसे बचाएगा। मैलरी भी उसके साथ जाती है। शैतान का ठिकाना उन्हें मिल तो गया। अंदर जाने से पहले बेन मैलरी को कहता है कि अगर मैं 10 मिनट में बाहर ना आया तो तुम इस जगह को आग लगा देना। बेन अंदर जाता है। ये गुफाओं का एक जाल था। पहले वो अपने छोटे भाई को ढूंढ लेता है, उसे बाहर निकाल लेता है। फिर उसे मैलरी की बहन भी मिल जाती है, मगर उसे बचाते समय कई बार वो डीमन उस पर हमला कर देता है। बेन खुद को बचाते हुए उन गुफाओं से तो निकल आया। फिर ये लोग उस जगह को आग लगा देते हैं, जिसका मतलब यही कि शायद अब वो डीमन खत्म हो चुका है। कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं कि बेन के पिता अब रिकवर हो रहे हैं। वो बच्चे भी इनके साथ है। बेन को वापस शहर जाना था। वो आखिरी बार मैलरी से मिलता है जो उसे एक पूल देती है। जब वो अपने माता पिता के साथ गाड़ी में था तो वो उस पूल को गौर से देखता है। वो असली नहीं था, जिसका मतलब कि शायद अब वो डीमन मैलरी के अंदर है और वो कुछ बच्चों को नाव में ले गई थी। वो समंदर में थी। अंत में हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड।